बॉडी पॉस्चर तो आप अपना ठीक पॉस्चर को क्या हो गया मेरे? ठीक तो है, मतलब मैं ऐसे भी कंफर्टेबल होता हूँ। भाई देखें नाजरीन, वेलकम बैक। सबसे पहले तो बॉडी पॉस्चर कितना ज़रूरी है एक इंसान के लिए, उस पे आज हम बात करेंगे। अच्छा, उस पे बात 2-3 दिन से मैं आपका बॉडी पॉस्चर सही नहीं लग रहा मुझे। ज़ुहैब, जब से मैं गई हूँ आपका बॉडी पॉस्चर ही गलत हो गया। ठीक कर दिया ना, मेकअप अच्छा। रूम में ठीक कर दिया इन्होंने। ठीक है जी। आज जी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे जो है बॉडी पॉस्चर, हेल्दी बॉडी पॉस्चर। उस पे हमें एक्सपर्ट शबाना नाज ने ज्वाइन किया है, जो न्यूरो मस्कुलर एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच शबाना, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मेरा तो सही था बॉडी पॉस्चर, क्या था उसमें खराबी क्या थी? नहीं शबाना, सबसे पहले तो ये बताएं कि बॉडी पॉस्चर होता क्या है? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेनली हम हर जगह सुन रहे हैं, हर जगह पे कि भाई आप अपना पोस्चर सही करें, डॉक्टर भी कह देते हैं, लेकिन पेशेंट को पता ही नहीं पोस्चर एक्चुअली है क्या। पोस्चर का मतलब ये होता है कि जिस पोजीशन में आपने अपनी बॉडी को होल्ड किया हुआ है या रखे हुए हैं। और पोस्चर जो है वो बैठने में भी होता है, खड़े होने का और लेटने का, सोने का, दौड़ने का, 2 तरह के पोस्चर होते हैं, गुड एंड बैड पोस्चर। तो बस यही एक पोजीशन होती है, लेकिन जो गुड पोस्चर है उसकी वजह से आप बहुत सारी अपनी इंजरीज से बचते हैं, बहुत सारे मसल फटीक से बचते हैं। गुड पोस्चर का मतलब ये होता है कि वो पोस्चर या वो पोजीशन जो आप बैठने में करें, लेटने में करें, चलने में करें, जिससे आपके मसल्स पे प्रेशर ना आए, लिगामेंट्स पे प्रेशर ना आए, आपके जॉइंट्स पे प्रेशर ना आए। क्योंकि अगर हम इस पोस्चर को मेंटेन रखेंगे 80% हमारे जो दर्द हैं वो हमारे सही रहेंगे। यानी लोअर बैक पेन जो होता है इसी वजह से होता है। बाइकर्स हमने देखा उनका पोस्चर बड़ा, वो फिर बैड आप पोस्चर ऑफिस में काम कर रहे हैं, 8-8 घंटे बैठे हुए हैं, मोबाइल देख रहे हैं। मोबाइल का यूज इतना ज्यादा है। क्या यानी आप अगर बैठे हैं कुछ काम नहीं कर रहे तो पोस्चर आपका जैसे आप बैठी हुई हैं ऐसा स्ट्रेट होना चाहिए। देखिए, बैड पोस्चर जैसे होता है, बैड पोस्चर में उसकी वजह से हमारी मस्कुलर इंजरीज बहुत सारी, आपने देखा होगा कमर में दर्द है, गर्दन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, कार्पल टनल सिंड्रोम है, बहुत सारी घुटने की तकलीफें, ये सारी शबाना जी, अब मेरे पास मोबाइल नहीं है, मगर जब ज़ुहैब भी या हम अमूमन देखते हैं लोग यूं करके मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। व्हाट्स अ बेटर पोस्चर फॉर यूजिंग योर जी मोबाइल? बिल्कुल, बेसिकली आपको बेसिक पोस्चर्स अगर पता होना तो उसमें आप कोई भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आप स्टडी कर रहे हैं, तो बेस्ट जो है जब आप पीछे अगर अपनी बैक के लिए करते हैं तो बैक में आपकी पूरी स्पाइन जो है वो सपोर्टेड होनी चाहिए। हमारी अल्लाह ताला ने एक मैकेनिकल वर्क बनाया कि हमारी कमर में तीन कर्व हैं, एक गर्दन का, लंबर और थोरेसिक। तो हमने इस कर्व को मेंटेन करना होता है। अगर आप जैसे चेयर पे बैठे हैं, अभी आप सोफे पे बैठे हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ा सोफा होगा तो आपकी कमर ऐसे पीछे ऐसे लगेगी और आपके हिप्स आगे रहेंगे। आपने जब पीछे बैठना है तो आपकी कमर फुल सपोर्टेड हो और हाँ, और आपके जो हिप्स हैं ये आपके पीछे टच होने चाहिए। ये नहीं कि आपके हिप्स आगे हैं और आप यूं करके बैठे हैं स्लाउच पोजीशन में, तो उससे आपकी बैक के ऊपर प्रेशर आएगा, हिप जॉइंट पे प्रेशर आएगा। ये तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपने पीछे सपोर्ट करनी है, शोल्डर्स आपके स्ट्रेट हो। एक ही आप तो खैर कह रही है कि आपके लेकिन कंफर्टेबल रहने के लिए भी जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ, अब मैं पीछे हूँ, ऐसे मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन ये मेरी स्पाइन को मुतासिर कर रही है ये चीज़। बिल्कुल बिल्कुल, देखें जो चीज़ें गलत होती बल्कि मैं रिलैक्स हूँ, मुझे ये लग रहा है कि मैं बड़ा रिलैक्स बैठा हूँ। ये वक्ती रिलैक्सेशन होती है, लेकिन आगे चल के जो है ये मसल्स हमारे बैलेंस में नहीं रहते, आपके जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ा है, कुछ अरसे के बाद जो कमर का दर्द आपको होगा, गर्दन में दर्द होगा, क्रॉस लेग करके आप बैठे हैं, आपके घुटनों में तकलीफ होगी, आपके पाँव ज़मीन से ऊंचे हैं तो आपके फुट में जो है वो प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको ये बताई थी कि बैक पे आपने सपोर्ट रखनी है, कि आपके कर्व में आपने सपोर्ट दे दी, ये तो आपके बैक का पॉस्चर हो गया। अक्सर लोग चौड़ा फर्नीचर यूज़ करते हैं, सोफे पे आगे बैठे हैं तो पीछे से कमर यूं कर ली, तो ये सबसे ख़तरनाक है। पूरी स्ट्रेट आपने चेयर लेनी है, चौड़ाई सोफे की कम होनी चाहिए। दूसरा, नेक के लिए ज़रूरी ये है कि आपने 90 का एंगल ये है, इसको मेंटेन करना होता है। आपने कोई भी चीज़ लें, कोई भी मोबाइल लें, पढ़ रहे हैं तो ऑफिस में है तो इस लेवल पे आपने जो है रख के काम करना है। तो आई लेवल पे आई लेवल होना चाहिए। गर्दन 1 इंच आगे आती है तो 10 पाउंड्स का वजन आपकी पड़ता है। अगर आपने 1 इंच आगे की तो ऑटोमेटिकली स्पाइन में अगर आप घंटों बैठे हैं तो आपके प्रॉब्लम आएगी। अच्छा शबाना, ये बताइएगा कि अ लॉट ऑफ टाइम्स जब हम रिलैक्स फील कर रहे होते हैं, फ्रेंड्स में या फैमिली में बैठे होते हैं, पूरे दिन काम के बाद आते हैं, टांगे ऊपर करके बैठ जाते हैं, आल्टी पाल्टी मार के बैठ जाते हैं, इज दैट अ गुड बॉडी पोस्चर?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए बहुत सारी जो बैड हैबिट्स है उसमें मज़ा बहुत आता है। ये सही आपने बात बड़ी है। ज़बरदस्त बात आप की है। गंदा खाना बाहर से खा रहे हैं, जंक उसमें भी फूड्स, मज़ा आपको है। बड़ा मज़ा आता है, आपको घर का हेल्दी फूड but अच्छा it's नहीं obviously not लगता। good. और जहाँ तक पॉस्चर का ताल्लुक है, आपको पॉस्चर की प्रैक्टिस करनी होती है, गुड पॉस्चर की। कॉन्शियस रहना होगा, कॉन्शियस रहना होता है और बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। अब आप कोई भी, अब सपोज आप फ़ोन इस्तेमाल करें, आपके पास एक कैटलॉग होता है, आप उसके हिसाब से, उसके रूल्स के हिसाब से उसके बटन को यूज़ करते हैं। आप उसके होम बटन को बार बार यूज़ करें, बार बार उसको मिस यूज़ करें, तो कितने दिन आपका मोबाइल चलेगा? एक बेसिक वो चीज़ बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसी तरह से जब हम अपनी बॉडी को मिस यूज़ करते हैं, शुरू में तो जब तक आपकी ताकत है, जब तक आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग है, जब तक तो चलेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो है ये बोन्स और जॉइंट्स अच्छा, कमज़ोर एक होते और चीज, वॉक करने का क्या सही हो? यानी कुछ लोग आपने देखा कि वो अपने फीट को ऐसे रखते हैं, हाँ। देखा है ना आपने कि Heel ऐसे पहले ऐसे रखते हैं। चलते हैं, हील पहले रखते हैं और फिर ऐसे व्हाट होता इज है। अ बेटर कैसे? वे? देखें, बैठने का पोस्चर भी जैसे है कि ये 90-90 का है। ये आपके हिप्स, आपके नी जो हैं वो 90 पे होने चाहिए। इस तरह से ये आपका बेसिक पोस्चर है। बैक आपकी सपोर्ट हो, और जब आप खड़े हों तो आपने घुटने और थाई की मदद से खड़े होना है। आपने अपनी बैक को आगे स्लाउच करके नहीं खड़ा Right, होना। सेकंड चीज़ ये, जब आप खड़े हों तो आपके पैरों के अंदर जो डिस्टेंस है वो आपके शोल्डर जितना होना चाहिए। really? इतना आपके डिस्टेंस, यूँ जोड़ के पैर ना खड़े हो, इससे नी लॉक हो जाता है। जब आपका नी लॉक होगा तो सबसे ज़्यादा जॉइंट पेन आपके नी में जाएगा, बिल्कुल आपके ऐसे। बैक में जाएगा। तो जब भी आप खड़े हों, डिस्टेंस हो इतना, जितनी आपकी शोल्डर की चौड़ाई है उतना डिस्टेंस लेके खड़े हो, हाथ में स्विंग कर रहे हो। ये तो आपका और स्टैंडिंग वेट पोस्चर। जब आप लिफ्ट करते हैं उसमें बड़ी इंजरीज होती हैं अक्सर। उसमें Posture सबसे ज़्यादा very important जी, around उसके लिए ज़रूरी ये है कि कोई भी वेट हमने ऐसे हिप और बैक से नहीं उठाना। हमने कोई भी वेट है, नील डाउन हो जाए, घुटनों को बेंड करें और उसके बाद वेट को अपने क्लोज करके फिर आप इसको ऊपर उठाएं। अच्छा शबाना जी, ये बताइए, बॉडी मसाज जो है, जिसको हम बड़ा एक वो लेते हैं कि जी बड़ी लग्जरी है मसाज कराना, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है हमारी नर्व्स के लिए, वेन्स के लिए, मसल्स के लिए? रिवाइटलाइज का, बिल्कुल। देखिए, मसाज की भी टाइप्स हैं। मसाज ज़ाहिर है अथेंटिक है। मसाज जो है वो सुपरफिशियल रिलैक्सेशन देता है। अब मसाज के बेसिस पे बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं, जिसको अब इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए भी होता है, जिसको ISTM कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन में जो टेक्निक यूज़ होती है उसमें यही होता है। उसमें जो फ्लूइड ट्रैप होता है, लेकिन वो टेक्निकल चीज़ें हैं कि आपके मसल्स स्पैज़ में हैं, सख्त हैं, तो उसकी क्या वजह होती है, उसके अंदर फ्लूइड ट्रैप हो जाता है, मसल्स जो है वो स्पैज़ में आ जाते हैं। तो जब आप मसाज करते हैं उसकी खास एक डायरेक्शन होती है, उसमें करना होता है, खास पोजीशन में करना होता है, और जो मसल्स की, जो फाइबर्स की जो अरेंजमेंट है उसके लेवल पे करना होता है। डिपेंड करता है, और आपने जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर नहीं देना होता, आपने स्पाइन पे प्रेशर नहीं देना होता। मकसद ये है कि जब हम मसाज करते हैं तो हम जो नर्व्स हैं उनके रिसेप्टर्स होते हैं हमारी स्किन पे, हम उनको स्टिमुलेट करते हैं। जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो हमारे ब्रेन से एंडोर्फिन एक हार्मोन है जो नेचुरल पेन किलर है, तो जब वो रिलीज होता है तो ऑटोमेटिकली हमें रिलैक्सेशन होता है। अच्छा, एक्सरसाइज क्या हो सकती है बॉडी पोस्चर के लिए? यानी कि अगर आप बैठे हैं और आप अपने पोस्चर को ठीक करना चाह रहे हैं तो क्या ऐसा हो सकता है जो आप एक्सरसाइज मसल स्ट्रेंथनिंग है नॉर्मल। देखें, हर चीज़ की एक्सरसाइज अलग है। जो लोग यूट्यूब गूगल से जाते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं, नेक वो की अक्सर लोग कर रहे होते हैं बैठे जी, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर देखें एक्सरसाइज, अगर आपको नेक में कोई प्रॉब्लम है, बैक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, स्टेनोसिस अगर है, अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो उसमें अलग जो है वो आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। अगर आपकी आपकी बैकवर्ड मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, और अगर आपकी डिस्क का कोई प्रॉब्लम है तो आपको फॉरवर्ड मूवमेंट मना की जाती हैं, वो एक्सरसाइजेस। तो कभी भी एक्सरसाइज यूट्यूब गूगल, अगर आपके दर्द है, कोई तकलीफ है, कभी ना करें। अपने एक्सपर्ट के पास जाएं, आपको एक्सपर्ट आपको बताएगा। और जहाँ तक पॉस्चर के ताल्लुक है, पॉस्चर के लिए अगर आपको प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट लें, उसके हिसाब से एक्सरसाइज करें। अदरवाइज नॉर्मल आदमी को चाहिए कि अपने बेस्ट पॉस्चर के लिए वो जो है प्रैक्टिस करें। कहते हैं शबाना कि ऐसे लगना चाहिए कि एक पेंडुलम से आपकी बॉडी जो है वो पूरी लटक रही है फॉर द बेस्ट पॉस्चर। आखिरी सवाल आपसे ये है कि सोने का क्या बेस्ट पॉस्चर है? और पिलो कितना ठीक होना चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा जो पॉस्चर हमारा ख़राब होता है वो सोने में ही होता है। सोने से मुराद ये कि हम लोग बेड पे लेटते हैं। आजकल तो ये है ना, बेड पे जाके लैपटॉप देखे हुए बैठे हैं, थोड़ी देर टेक लगा के, थोड़ी देर में हम स्लाउच हो गए। जब हमने ये बैक को स्लाउच किया तो ऑटोमेटिकली हमारी स्पाइन पे प्रेशर हुआ। तो बिस्तर पे अगर लेटें तो उसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ टीवी बेडरूम में नहीं होना चाहिए। आपने बेडरूम में जाना है तो सिर्फ सोने के लिए जाना है। आपकी ब्लू लाइट नहीं होनी चाहिए, ये तो सबसे। और आपका मैट्रेस ऐसा होना चाहिए जो कि
झूले नहीं, मतलब आपकी जो स्पाइन अंदर- ऐसे ना ऐसे झूले नहीं, Right. स्ट्रेट हो, Concave ना हो। हाँ कॉनकेव ना हो, ये होना चाहिए। सेकंड ये कि आपका तकिया जो है वो उसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी ये नेक का जो ये हमारा कर्व है, द मोस्ट सेंसिटिव। हाँ उसको जो है सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जब वो ये ऐसे ऊंचा रहता है ऐसे ऐसे बेड से, तो ग्रेविटी पुल करती है सारी रात नेक के मसल्स को, Right. और जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे नेक में पेन होता है, शोल्डर में Shoulder, होता है, back. यानी आर्म में। नेक को उसका गैप नहीं होना चाहिए। गैप नहीं, आपने जो भी तकिया लेना है वो इतनी एक वो strength- थेरेपी पिलो आता है, जी नेक पिलोज अब जी। आई मीन आई लव इट, वो मैं यूज करती हूँ और मेरी नेक की पेन काफी हद तक उससे खत्म और हो अच्छा गई। दूसरी चीज़ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जल्दी बता रही हूँ, जी। क्योंकि ये जैसे अब हम करवट लेते जी। हैं तो करवट लेने में हमारे तकिए की जो चौड़ाई है वो इतनी होनी चाहिए, हमारे कान से लेके शोल्डर तक इतना Right. चौड़ा तकिया होना Right. चाहिए। जब तो क्योंकि जितनी हमारे आपका ये गैप है उतनी हाँ thickness क्योंकि हो। गर्दन को यूं नहीं होना है, Right. ऐसा आपने फॉर्मूला रखना है कि गर्दन जब आप सोएं तो तकिया ऐसा हो कि आपकी गर्दन ऐसे रहे, बट ऐसे ना हो। आपने शबाना ये बताया नहीं कि मतलब बिल्कुल सीधा लेटना चाहिए या करवट पे लेटना चाहिए। जरूरत है, सोने में तो कोई भी नहीं कंट्रोल कर सकता। करते हैं ना, लेकिन फिर भी जैसे होता है, शुरू कुछ की के आदत 10 बन जाती मिनट्स है ना। तो आप लेटते देखिए हैं, आप conscious वैसे भी होते हैं। आपको एक चीज़, एक बेसिकली टेक्निकल चीज़ ये बताऊं, आप भले सीधे सोएं चाहे करवट, लेकिन कोई भी पोस्चर 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना। नहीं, अगर आपने सीधे लेटे हैं 30 मिनट्स बाद Right. आप अपनी काम पोजीशन की चेंज बात करें। वो तो खैर वो फिर हमारे कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल अच्छा, जी, बहुत- थैंक यू सो मच शबाना, आपने हमें बहुत एक्सपर्ट एडवाइस दी है। और अब जुहेब को आप देखिएगा नेक्स्ट कुछ शोज में बिल्कुल सीधे क्या मेरी तरह posture बैठे होगा। होंगे। अच्छा एक वैसे चीज है, ये तो हेल्थ रिलेटेड सारी चीजें उन्होंने बता दी, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी भी बड़ा बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल आप कितने ही अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बिल्कुल, और आप confidence। ऐसे बैठे हुए हैं तो बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दे रहे। आपकी शख्सियत बिल्कुल उसमें जाज़बियत नहीं है, अट्रैक्ट नहीं करेगी, वो किसी भी सूरत नहीं करेगी। तो आपका चलने का अंदाज, बात करने का अंदाज, बैठने का, क्रॉस लेगेड बैठना है, स्पेशली एरोप्लेन में जो घंटों घंटों की अभी मैं सफ़र करके आई हूँ, जी, जी। तो मैंने ये सारी एक्सरसाइजेस की वेयर आई केप्ट द फुट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बॉडी पॉस्चर को ना सिर्फ कॉन्फिडेंस और बॉडी इमेज से रिलेट करें, बल्कि हेल्थ वाइज भी उसका ख्याल रखें।